हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे हो गए। दोस्तों, आज हम किया सिरोस के बारे में बात करने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में हमने इस कार के बारे में काफी बात करी है, इसे कंपेयर करा है, इसकी काफी तारीफ करी है, इसके काफी पॉजिटिव्स हमने आप लोगों से शेयर करे हैं। पर आपको पता है कि हमारा चैनल किस तरीके से काम करता है। अगर कार की अच्छी बातों के बारे में बताना हमारा फर्ज है, तो उस कार की कमियां या फिर उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताना हमारा फर्ज है। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज हम बात करने वाले हैं किया सिरोस के नेगेटिव्स के बारे में, कॉन्स के बारे में। ऐसी क्या चीजें हैं जो एक कंज्यूमर को ध्यान रखनी चाहिए ये कार खरीदने से पहले। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि दिस इज नॉट अ हेट वीडियो, या फिर ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि आपको लगे कि भाई जबरदस्ती बुराई करने के लिए बनाई गई है। हम कार के रिव्यूज करते हैं, कार की अच्छी बातें भी करते हैं, और क्योंकि आज बुरी बातें करने का वक्त है तो नेगेटिव्स आपसे शेयर करेंगे। हालांकि अगर आपको इस कार की सिर्फ अच्छी बातें ही सुननी है तो आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, वहां पे हमने इसके बारे में काफी अच्छी बातें करी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस कार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फिलहाल नजर आ रही है वो है किया का प्लेटफॉर्म। इस कार को बनाया गया है K1 प्लेटफॉर्म पे। अब अगर आपको नहीं पता कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, बेसिकली प्लेटफॉर्म इज द कोर ऑफ द कार। चेसिस कह लो या फिर एक कार का शेल कह लो, जिसके ऊपर बॉडी रखी जाती है। तो इस कार के अंदर K1 प्लेटफॉर्म यूज हुआ है, और ये जो K1 प्लेटफॉर्म है इससे पहले Hyundai Santro में यूज हुआ था, ग्रैंड आइटन में यूज हुआ है, इनफैक्ट Hyundai Exter में भी यूज हुआ है। तो जिन कार का मैंने नाम लिया है, आपको रियलाइज हो रहा होगा कि इन कार के जो प्राइसेस हैं वो भी कम रेंज के होते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप सिरोस को देखते हो तो भाई ये कॉस्टली कार है। अगर हम इसके ऊपर की कार्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे Hyundai Venue हो गई या फिर क्रेटा हो गई, इन कार्स के अंदर K2 प्लेटफॉर्म यूज होता है। सो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि Hyundai किया इन्होंने मिलकर ये डिसीजन क्यों लिया, भाई K1 प्लेटफॉर्म क्यों डाला। अब ये कह पाना थोड़ा सा टफ है कि क्या ये कोई कॉस्ट कटिंग का पार्ट है, क्योंकि इस कार में बाकी सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाया गया। सो बेसिकली फर्क क्या है, देखो फर्क ये होता है डेफिनेटली कि जो K1 प्लेटफॉर्म है वो रोबस्ट उतना नहीं है जितना रोबस्ट K2 है, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट किया के अकॉर्डिंगली किया कहता है कि भाई हमने इसको K1 प्लेटफॉर्म को रीएनफोर्स करा है, पर खैर जो सच है वो हमने आपसे शेयर किया। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इस कार में है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहली चीज तो सेफ्टी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म ही है, दूसरा ये है कि इस कार में काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स तो हैं। 6 एयरबैग्स है, एडैस है, 360 कैमरा है एंड सो ऑन। पर ये जो कार है किया के घराने से आती है, इस कार की जो ब्रांडिंग है वो किया की है, जिस वजह से लोगों का उतना ट्रस्ट इनिशियल पॉइंट पे नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आपको काइलैक की सेफ्टी पे कोई डाउट है, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, बिकॉज आपको पता है वो स्कोडा फैमिली से आती है, उन्होंने पास्ट में भी सेफ्टी रेटिंग के अकॉर्डिंगली 5 स्टार कार्स दी हैं। इनफैक्ट अगर ये टाटा सिरोस होती या महिंद्रा सिरोस होती तो भी शायद आप आंख बंद करके इसकी सेफ्टी पे ट्रस्ट कर लेते। सो इवन दो इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बाद भी कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये कार 5 स्टार लाने की पोटेंशियल रखती है। क्योंकि अगर आप इस कार की प्राइसिंग देखोगे, जो उसमें फीचर्स आते हैं, तो उसका टॉप वेरिएंट का प्राइस काफी ज्यादा जाने वाला है। इनफैक्ट जो उसके मिड वेरिएंट्स है उनका प्राइस भी ज्यादा जाएगा। अब इतना पैसा लगा के डेफिनेटली कंज्यूमर चाहता है कि भाई मेरे पास 5 स्टार कार तो होनी चाहिए। सो इन शॉर्ट इमेजिन करो कि डॉन 3 मूवी आ रही है। अब आपने डॉन तो देखी होगी, पहले अमिताभ बच्चन की थी, फिर डॉन 2 शाहरुख खान की आई। अगर डॉन 2 के अंदर राजपाल यादव को हीरो बना दे, आपको कैसा लगेगा? सो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ज्यादा बोल रहा है। वही कुछ सिरोस के साथ भी हो रहा है, वो अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स लेकर आ गई है। इनफैक्ट ये बात जो मैंने पर्सनालिटी वाली बोली है, ये इस कार की रोड प्रेजेंस पे भी लागू होती है, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। इतने पैसे लगाकर अगर आप इस कार की लुक्स देखते हो तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इनफैक्ट हमारे चैनल पे जो कमेंट्स आए हैं, जो आप हमारी वीडियोस पे पढ़ सकते हो, कई सैकड़ों लोगों को ऐसा लगता है कि इस कार की जो लुक्स है इसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया गया है। इवन दो ये एक न्यू तरीके की लुक्स है, पर इसमें जो क्लैडिंग है उसका ओवर यूज करा गया है। ये वही चीज है जो ब्रेजा के केस में भी हुआ था। ब्रेजा को भी काफी हेट मिला था कि यार कितनी क्लैडिंग डाल रखी है, या तो उसे पॉलिश करते रहो, संभालते रहो। दूसरी चीज, कार की जो हेडलाइट है वो काफी ज्यादा बम्पर के कॉर्नर में चले जाते हैं, तो वहां पर अगर आपको पता है इंडिया की सड़कें कैसी हैं, सो अगर आप कभी भी हल्के से यहां वहां टर्न करोगे, सबसे पहले हेडलाइट पे डैमेज आएगा। सो जो हेडलाइट की प्लेसमेंट है वो भी सही नहीं है। तो अगर एक बार को हम इस कार की पोलराइजिंग लुक को झुठला दें कि चलो कोई बात नहीं यार, लुक से मैटर नहीं करता, तो जो लाइट्स की प्लेसमेंट है वो काफी हद तक सही नहीं है। सो अगेन मैं रिपीट करूंगा कि इस कार की पर्सनैलिटी के हिसाब से ये फीचर्स भी इसमें सूट नहीं हो रहे। देखो अगर इतने सारे फीचर्स लाने ही थे तो मुझे लगता है कि कार के लुक्स को और ज्यादा एनहांस करा जा सकता था। आज की डेट में अगर सेल्टोस में ये फीचर्स डाले जाते तो मुझे लगता है कि उसकी सेल बढ़ने के ज्यादा चांसेस हो सकते थे। इनफैक्ट अगर सोनेट में भी फेसलिफ्ट के नाम पर ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करते तो उसकी सेल पोटेंशियल बढ़ सकती थी। अब क्योंकि सेरोस में सोनेट और सेल्टोस से ज्यादा फीचर डाले हैं,
पर इस कार को कोई जानता ही नहीं है, इस कार का कोई ट्रैक ही नहीं है, कोई यूजर ही नहीं है इसका रिव्यू देने के लिए कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी कार है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा यूनिक तरीके में किया ने डेफिनेटली किया है। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो इस कार में थोड़ी अजीब है वो है एक्सेसिव फीचर। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो अच्छी बात है कि एक्सेसिव फीचर है तो हमारे लिए अच्छा है दोस्तों, पर आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि एक्सेसिव फीचर्स के लिए आपको ज्यादा भी पे करना पड़ रहा है। व्हाट इट मींस बेसिकली कि इस कार के फीचर्स को जिस तरीके से वेरिएंट में डिवाइड करा गया है वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका जो बेस वेरिएंट है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया जो कि HTE था, तो कार अब HTK से स्टार्ट हो रही है। बहुत अच्छी बात है, कार के बेस मॉडल में ही आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम और 2-4 और एक्स्ट्रा चीजें, बट इससे आपका जो बेस मॉडल का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक इंपॉर्टेंट फीचर, फॉर एग्जाम्पल सीट हाइट एडजस्टमेंट, यानी कि जो ड्राइवर है उसकी सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नेक्स्ट वेरिएंट में डाल दिया। अगर आप इसको सेगमेंट की बाकी कार से कंपेयर करते हो तो ज्यादातर सेकंड वेरिएंट में आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है, पर यहां पे बेस मॉडल तो पहले ही काट दिया था, जो नया बेस बनाया उसमें नहीं दिया, यानी कि आपको थर्ड वेरिएंट के अंदर सीट हाइट एडजस्टमेंट जैसा फीचर मिल रहा है। इनफैक्ट यहां पर आपने एक और कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, पर दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आप गेहूं तो खरीद ही रहे हो, घुन तो आ ही रहा है, पर आप एक्स्ट्रा घुन का पे भी कर रहे हो। व्हाट इट मींस बेसिकली, कार में इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि मे बी आपको उनकी नीड ही नहीं थी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या रियली आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए थी इस साइज की कार में, या फिर क्या रियली आपको ड्यूअल वेंटिलेटेड सीट्स इस कार में चाहिए थी, या फिर क्या आपको इस कार में ADAS लेवल 2 की नीड थी, क्योंकि इन 3 फीचर्स की वजह से इसके टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। सो इन फीचर मिसमैच होने की वजह से कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जो फीचर्स कंज्यूमर को चाहिए वो एक ऐसे वेरिएंट में है जहां पर 4 चीजें एक्स्ट्रा हैं जिसकी नीड में भी आपको नहीं थी। सो इन शॉर्ट, फीचर्स की वजह से कार का जो प्राइस है वो फॉर नो रीजन बढ़ता जा रहा है। इस कार में इतने ज्यादा फीचर्स आते हैं दोस्तों जिसकी वजह से इस कार का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आप पे काफी भारी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार में ट्रिनिटी डिस्प्ले आता है, कार में रिक्लाइनर सीट्स आती हैं, ड्यूअल वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, ड्यूअल जोन AC आता है। सो आप इमेजिन कीजिए कि 4 मीटर की कार में, यानी कि ये कोई बड़ी कार भी नहीं है कि जिसपे पैसा लगाने पे आपको मजा आ रहा हो, 4 मीटर की कार में फीचर्स ज्यादा हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई इश्यूज इसमें आएंगे, जो कि अगर आप कोई और कार लेते तो शायद उसमें इतना पैसा लगाने की, उन्हें रिपेयर कराने की जरूरत नहीं पड़े। सो अगर आप इस कार को लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो कीप दिस थिंग इन द माइंड कि जितने ज्यादा फीचर उतना ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आपका बढ़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इस कार में है वो है कि इस कार में NA इंजन, यानी कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता ही नहीं है। सो अगेन यू आर फोर्स्ड टू बाय अ टर्बो इंजन, क्योंकि यहाँ पे नो NA इंजन लाइक सोनेट। जैसे सोनेट में आप 1.2 लीटर का NA इंजन खरीद सकते हो। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस डिसीजन की वजह से अगर आप 1 लीटर का टर्बो इंजन लेते हो उसमें आपको ज्यादा पावर मिलती है। ज्यादा पावर मींस लेस माइलेज फॉर श्योर। सो यानी कि जिन कंज्यूमर्स को ये कार पसंद आ रही है पर उनको माइलेज भी अच्छी मिल सकती थी, उनके पास NA इंजन का ऑप्शन ही नहीं है, टर्बो इंजन हो गया, जिस वजह से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती है, साथ ही में आपकी माइलेज भी कम हो जाती है। सो बेसिकली इस फैसले की वजह से मान लो अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको भाई कार ज्यादा भगानी ही नहीं थी, उसको नहीं चाहिए था ओवर पावर्ड इंजन, उसको ज्यादा माइलेज चाहिए थी, तो वहां पर उसका डायरेक्टली डिसीजन चेंज करना बनता ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कार में जो टॉप वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर मैनुअल अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगेन यू आर फोर्स्ड टू बाय ऑटोमेटिक्स, यानी कि अगर आपको टॉप वेरिएंट लेना है तो भाई ऑटोमेटिक्स ही लो, वरना आपको टॉप वेरिएंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ HTX तक ही आप जा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट इश्यू जो थोड़ा मुझे लग रहा है वो ये है कि इस कार की जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, पर इसमें टर्बो इंजन आता है। आपको पता ही होगा कि जिस कार की हाइट ज्यादा होती है तो उसमें बॉडी रोल ज्यादा आते हैं और डेफिनेटली कार के ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स पे फर्क पड़ता है। सो बेसिकली इन शॉर्ट, यू आर बाइंग अ ऊंची कार पर उसमें एक टर्बो इंजन है, पर ओवरऑल आपको बॉडी रोल भी फील होगा। ये सेम प्रॉब्लम मारुति ब्रेजा में भी आती है, कुछ लोगों को वहां पे बॉडी रोल फील होता है क्योंकि कार ऊंची है। सो अगर आप कोई ऐसे शख्स हो या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसको भाई हिचकोले टाइप फीलिंग आ सकती है, सो एक बार डेफिनेटली उनको बिठाकर भी टेस्ट ड्राइव ले लेना, वरना भाई जब तक आपके पास एक कार रहेगी, आपके मदर फादर जो भी वो फैमिली मेंबर है आपको भाई लगाते रहेंगे 2-4 कि ये कार पहले क्यों नहीं चेक करी। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग इतना ज्यादा डिसरप्टिव काम कर ही रहे थे, आपको इसको सेल्टोस के बराबर पहुंचाना था और सोनेट से ऊपर करना था, इसमें कोई ना कोई NA इंजन डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। सो इन शॉर्ट अगर आप इसको कंपेयर करते हो, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कुशाक का। कुशाक और टाइगुन की हाइट कम है, उसमें टर्बो इंजन आता है, सो उसके ड्राइविंग डायनामिक्स काफी ज्यादा बेटर है। ये सेम चीज आपको स्कोडा काइलैक में देखने को भी मिलेगी। सो ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में डेफिनेटली सिरोस इज नॉट द थिंग। अगर आप कोई ऐसे बंदे हो कि भाई पंजा दबाकर उड़ाना है, मजे लेने हैं, तो थोड़े से कम मजे आपको सिरोस में आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट इश्यू जो मुझे इस कार में लगता है वो है इस कार की प्राइसिंग। अगर आप इस कार के प्राइस समझने की कोशिश करो
तो इसका जो बेस मॉडल है मुझे लगता है वो भी 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका जो बेस मॉडल है अब HTK से स्टार्ट होता है। हालांकि इसके वेरिएंट एक्सप्लेनेशन की एक अलग वीडियो है, आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हो। यानी कि अगर हम इस कार के मिड वेरिएंट्स की प्राइसिंग देखते हैं उतने रेट पे, यानी कि 13-14 लाख के आसपास, तो भाई फिर हम क्रेटा, ग्रैंड विटारा, टाइगुन, कुशाक, इन कार्स पे भी जा सकते हैं। बट अगर आप सिरोस खरीदते हो तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने पैसे तो ज्यादा दिए पर आप एक छोटी कार ले आए, क्योंकि ये 4 मीटर की कार है, जबकि वहां पे आपको 4.3 मीटर की कार मिल सकती है। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि यार अगर ऐसा होता तो इस कार पे टैक्स बढ़ जाता, तो बढ़ जाता, क्योंकि वहां पर देखो आपको बड़ी कार तो मिल रही है सेम पैसों में। पर अगर आपको इस कार की डिजाइनिंग पसंद आ गई है, आपको इस कार का सब कुछ पसंद आ गया है, ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि आप उसे ना ले, ये वीडियो बस इस बारे में है कि आपको पता रहे कि इस कार में क्या क्या चीजें हैं जो कई बार हम एज अ कंज्यूमर कार खरीदते टाइम गलती से इग्नोर कर देते हैं। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि सिरोस डेफिनेटली एक न्यू कार है, वी डेफिनेटली नीड टू अप्रिशिएट इट। पर जब पैसे लगाने की बारी आती है तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम अपने कंज्यूमर भाइयों को ये बताएं कि किस कार में क्या इशू है और क्या क्या चीजें आपको स्टोर में जाके चेक करनी है अगर आप इसे खरीदने की प्लानिंग करो। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव अ लाइक टू द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।